अब हमने एक ऐसी चक्की तैयार कर ली है कि जो गंदम को भी खुद ही उठाएगी और उसके बाद पिसाई करेगी। पिसाई करने के बाद इस अंदाज में उसे स्टोर कर देगी आटे को कि ना तो कमरे में कोई धूल होगी, ना कोई डस्ट वगैरह उड़ेगी, बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकली देखा है कि खुद ब खुद चक्की ने गंदम को खींचा, उसके बाद पिसाई की और पिसाई करने के बाद ब्लोर ने आटे को निकाल के इधर जो है ना डिलीवर कर दिया है। पूरे पंजाब के जितने भी जेलें हैं उनके अंदर यही यूनिट हम लगा के दे रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम एयर पाकिस्तान, एहसान हमीद आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील डस्का, ज़िला सियालकोट में डस्का इंजीनियरिंग की वर्कशॉप में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनाब, बड़ी तादाद में साइक्लोन आटा चक्कियाँ बनाई जा रही हैं। अगर आपको बताऊँ जनाब, चाइना चक्की का दौर हुआ ख़त्म। अभी जो जदीद आटा चक्की है वो साइक्लोन ही आ रही है। उसकी मेन वजह यह है कि ये आपको एक प्रोडक्शन ज़्यादा देती है। दूसरी बात यह कि आपको पहले उस चक्की में दाने गंदम जो है वो उठा के डालनी पड़ती थी। अब इसके अंदर एक स्पेशल ऑप्शन दिया गया है सकिंग का, जो कि ये ज़मीन से ही आप ये समझें कि उठा के दाने खुद ब खुद सक करेगी। और इसके अलावा आपको टाइम की भी बचत देती है, इसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। कोशिश हमेशा करता हूँ कि मुख्तलिफ मार्केट्स में जाऊँ, मुख्तलिफ मैन्युफैक्चर के पास जाऊँ, जहाँ पर जो चीज़ बनती है वहाँ पर आपको पता रेट कम से कम मिलते हैं। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं अभी चलते हैं यहाँ के CEO उस्मान अशरफ साहब की जानिब और इसे एक्सप्लोर करते हैं। अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि पाकिस्तान के मैं किसी भी शहर में जाऊं, किसी भी वर्कशॉप में जाऊं, किसी भी फैक्ट्री में जाऊं, आपको उसका पता होना चाहिए। आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो उस्मान भाई? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको कैसे ख्याल आया साइक्लोन आटा चक्की को बनाने का? चाइना चक्की से तो वहाँ तंग आ चुके थे। जी चाइना चक्कियाँ पहले बन रही थी ऑलरेडी, लेकिन उसमें मसला ये आता था कि जो है ना उसमें धूल बहुत ज़्यादा उड़ती थी। हमारा जो एजुकेटेड तबका है वो इस तरफ नहीं आना चाहता था आटा चक्की के बिज़नेस की तरफ, क्योंकि उन्हें पता था कि हम गर्द में आलूद रहेंगे, सारा दिन बोरियां उठाना डालना ये बहुत मुश्किल वाला काम था। तो हमने उसको ना ज़्यादा सिंपलाइज करने की कोशिश की है। कुछ और भी लोगों ने ट्राई किया और उसके बाद हमने भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कामयाबी मिली है कि अब हमने एक ऐसी चक्की तैयार कर ली है कि जो गंदम को भी खुद ही उठाएगी और उसके बाद पिसाई करेगी। पिसाई करने के बाद इस अंदाज में उसे स्टोर कर देगी आटे को कि ना तो कमरे में कोई धूल होगी, ना कोई डस्ट वगैरह उड़ेगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आप रह के आप आटा का बिजनेस जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो मुझे प्रोडक्शन का बताइए, इसकी उससे प्रोडक्शन ज़्यादा या कम है? जी प्रोडक्शन भी इस चक्की की आम चक्की से ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी वजह यह है कि इसके साथ एक हैवी किस्म का ब्लोर लगाया जाता है जो जितना आटा पिसाई होता है उसको फ़ौरन खींच लेता है। वरना आम चक्की में होता ये था कि आगे कपड़ा बांध दिया जाता था, मोटा कपड़ा, उससे इसका जोर ज़्यादा लगता था और बिजली की खपत भी ज़्यादा होती थी, आटा भी जलता था। और इसमें यह है कि ब्लोर लगा हुआ है वो स्पीड से खींच के आगे साइक्लोन में फेंक रहा होता है, उसकी वजह से ग़िज़ाइयत भी भरपूर रहती है आटे की, आटा जलता नहीं है और आटा कम भी नहीं होता। फिर तो मुझे बताइए कि उसकी कितनी प्रोडक्शन थी, यानी कि उसमें आप 1 घंटे में कितना इसकी पिसाई कर सकते हैं, इसमें कितनी कर सकते हैं? 12.5 मन हम इसी के ज़रिए पूरा करवा के दे रहे हैं कि ये पिसाई भी करती है और प्रोडक्शन भी अच्छी है। ठीक है, तो मुझे ज़रा बताइए इसकी प्रोसेस इसका कैसे होता है? जी अभी इसे चेक करते हैं चला के। तो अभी हम क्योंकि जैसे जेल खाना जात वाले आते हैं इंस्पेक्शन के लिए, तो हम साथ टाइमर लगाते हैं, वो खुद भी टाइमर लगाते हैं। टाइमर लगा के फिर चेक किया जाता है कितनी देर में कितना पीसा। ठीक है। अभी हम 10 किलो गंदम जो है ये तोड़ रहे हैं। 10 किलो गंदम हमने तोड़ रही है, इसको हम इसमें डालेंगे और इसका टाइम चेक करेंगे। ठीक है, अभी आपको पिसाई लाइव करके दिखाएंगे ताकि किसी किस्म का आपके माइंड में शक भी ना रहे। ये 10 किलो गंदम जो है इसके अंदर डाल दी गई है जी तोल के। ठीक है। जब हम गंदम स्टार्ट करेंगे उसके साथ ही हम टाइमर जो है ना वो लगाएंगे। ये लें जी, चक्की हमारी मुकम्मल चल चुकी है, साइक्लोन सिस्टम चल चुका है, हवा जो है वो उधर जा रही है। ये लें जी, अभी हम खोलने लगे हैं इसे। जी मैंने इसे इधर से स्टार्ट कर दिया और इधर से गंदम खोल दिया। जी चक्की का क्या खास फायदा क्या है? इसका फ़ायदा यही है कि गंदम इसने ऑटोमेटिकली खींच लिया है, उसके बाद जो है ना इसको आटा भी निकालना है इसमें। चलाओ जी, बटन दबा दो। अभी आपको आटा निकाल के दिखाते हैं इसमें से, ये चेक करें जी। वाओ, अभी आपने प्रैक्टिकली देखा है कि खुद ब खुद चक्की ने गंदम को खींचा, उसके बाद पिसाई की और पिसाई करने के बाद ब्लोर ने आटे को निकाल के इधर जो है ना डिलीवर कर दिया है और बहुत स्पीडली काम हुआ है।
और मेन फ़ायदा वही जो मैंने बताया था कि आटा जो है ना कम जलेगा इसमें आम चक्की की बनिस्बत, क्योंकि ये फ़ौरन जो है ब्लोर उसमें से सैक कर लेता है, खींच लेता है। और ये भी बताता चलो कि पूरे पंजाब के जितने भी जेलें हैं उनके अंदर यही यूनिट हम लगा के दे रहे हैं। पूरे पंजाब की जेलों को ये सेटअप लगाया जा रहा है। लेकिन जब आम चक्की चलती है उसमें काफ़ी धूल उठती है। इसमें मैंने ओपन करके दिखाया, हालांकि यहाँ पे तोड़ा लग जाता है इसके आगे ना, लेकिन मैंने ओपन करके दिखाया कि ताकि कस्टमर देख सकें कि स्मूथली आटा आ रहा है, इतना उस तरह उड़ता नहीं है जैसे कि आम चक्की से उड़ रहा होता है। तो इसमें आप कौन कौन से साइज बनाते हैं? इसमें मुख्तलिफ साइजेस बनते हैं। ये 50 नंबर चक्की है, इससे छोटी 45 नंबर होती है, उससे छोटी 37 नंबर होती है, 23 नंबर होती है। तमाम साइजेस हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो मुझे बताएं कि इसके अलावा इसमें बिल वगैरह सोलर पे भी चलती है ये? जी, सोलर पे भी इसे चला सकते हैं। सोलर पे चलाना है तो ये सबसे बड़ा यूनिट जो है ये 40 प्लेटों पे चलता है। इससे छोटा जो है वो 27 प्लेटों पे और 18 प्लेटों पे फिर इससे छोटे होते जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या काम है? इसमें जो डस्ट वगैरह उड़ती थी ना आम चक्की में, वो डस्ट जो है वो इसमें स्टोर होती रहती है। ठीक है, वो भी यानी आपकी ज़ाया नहीं जाती, आप बाद में इसे इसमें से निकाल लेते हैं अपना आटा। ठीक है, तो इसके अलावा इसका प्रोसेस आसान है? कितने दिनों में एक नया बंदा इसको सीख सकता है? आपके सामने है, जैसे अभी मैंने चलाया, आप भी तकरीबन सीख चुके होंगे। इसी तरह ये आम बंदे ने भी जब एक दफ़ा चलाना है उसको ये समझ आ जाएगी कि कैसे चलाना तो ये है। किस मटेरियल पे बनी हुई है? ये सारा मुकम्मल एसएस लगा हुआ है। चक्की जो है वो एमएस में है। ठीक है, साइक्लोन जो है वो एसएस में बना हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ मोटर कितने हॉर्स पावर की लगी हुई है? ये 25 हार्स पावर की मोटर इसे लगाई गई है। आधे हार्स पावर की साइक्लोन के अंदर लगाई गई आटा निकालने के लिए। ठीक है, बकिया इसको ब्लोर को मोटर नहीं लगाई गई, बल्कि ब्लोर जो है वो उसी चक्की वाली मोटर से ऑपरेट हो रहा तो है। ये प्रॉब्लम तो नहीं करती बार बार? नहीं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा उस्मान भाई, मुझे ये बताएं कि अगर ये मैं लगा लेता हूँ आटा चक्की, तो मैं कमाई इससे कितनी कर सकता हूँ? कमाई का अगर हिसाब लगाएं तो देखें 400 रुपया पिसाई ली जा रही है एक मन की, और 12 मन ये 1 घंटे में करती है। इट डज मीन के 4800 रुपया आप 1 घंटे में पकड़ रहे हैं। अब कितने घंटे आप चलाते हैं वो आप हिसाब कर सकते हैं। 4800 में से कितना आप बिल का या दीगर अखराजात का मैक्सिमम भी निकाल लें, आप 1500 निकाल लेंगे या 2000 निकाल लेंगे, फिर भी आधो आध की तो बचत हो ही जाती है। ठीक है, आधे से भी ज्यादा। तो इसमें कोई क्लेम तो नहीं आता, कंप्लेन तो नहीं आती? अगर कोई आती भी है तो हम अपना कारीगर प्रोवाइड कर देते हैं। उसके चार्जेस जो है वो कस्टमर ने देने होते हैं, लेकिन पाकिस्तान भर में जाके हमारे कारीगर वो कर देते हैं सेटिंग। अभी भी जैसे जेल खाना जात के लिए भी हमारी गाड़ी गई हुई है, वहाँ पे इंस्टॉलेशन भी कर रहे हैं, लगा भी रहे हैं। इंस्टॉलेशन भी हम दे देंगे। अब कस्टमर पे डिपेंड करता है कि अगर वो इंस्टॉलेशन हमसे करवाना चाहे या खुद करना चाहे, उसके चार्जेस होते हैं, वो हम चार्ज करते हैं और लगा देते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास पुरानी चाइना आटा चक्की है तो उसको मैं साइक्लोन में कन्वर्ट करवा सकता हूँ? अभी वो पीछे देख सकते हैं, वो कस्टमर जो है वो हमारे पास पुरानी चक्की लेके आया है अपनी चक्की, उसको हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं साइक्लोन पे। कोई नहीं भी आना चाहता, चक्की उसकी चल रही है, वो कह रहा है कि मेरी दिहाड़ी ना टूटे, तो वहाँ पे भी हमारी टीम जा सकती है, अपने चार्जेस लेंगे, वहाँ पे जाके। कितने दिनों में आप कन्वर्ट करते थे साइक्लोन में? ये 1 दिन में हो जाता है। 1 दिन में हो जाता है। अब मुझे ये बताएं कि इसकी प्राइसेस क्या क्या हैं? खाली साइक्लोन की बात कर ली जाए तो ये आज के रेट के मुताबिक ये सितंबर 2024, इसमें ये 2.5 लाख रुपए तक का साइक्लोन है, जिसमें ब्लोअर भी शामिल है, पाइप भी सारे शामिल हैं, सकिंग सिस्टम सारा इसमें शामिल है। ठीक है। और चक्की की बात कर ली जाए तो ये 1,60,000 रुपया फ्रेम समेत ये चक्की इसमें शामिल है। इस साइज की? ये सबसे बड़ा जो साइज है, यानी 50 नंबर स्पेशल जो जिसे बोला जाता है, कमर्शियल। हाँ जी। तो ये टोटल यानी 4,10,000 रुपया ये बन रहा है, जिसमें साइक्लोन भी है, चक्की भी है, फ्रेम भी है, सब कुछ इसमें शामिल हो गया। बाकी आप मोटर इंस्टॉल करनी है, मोटर भी एक की बड़ी इंस्टॉल होनी है साइक्लोन के अंदर, तो मोटर जो है वो हम इंस्टॉल करके देंगे ऑलरेडी। तो मुझे अब बताएं कि नंबर एड्रेस क्या, अगर कोई यहाँ पे आना चाह रहा है पूरे पाकिस्तान में भेज देंगे? जी बिल्कुल। नंबर हमारे चल रहे होंगे स्क्रीन पे, 0324 490 9112। दूसरा नंबर है जी 0345 217 1208। अगर विजिट करना चाहें तो डस्का में आपने आना है। डस्का नहर के पुल पे शेल पंप के साथ हमारा शोरूम है डस्का इंजीनियरिंग के नाम से, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। बकिया जो हमारी ब्रांचेज हैं, जैसे ही आप इन नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो दूसरी ब्रांचेज के नंबर भी आपके पास आ जाएंगे। तो जाते जाते यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो ग्रेजुएट्स बेचारे जिनको नौकरी नहीं मिल रही, पाकिस्तान कितने लोगों को नौकरियां दे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहूँगा कि जनाब नौकरी को छोड़ें। नौकरी से आप अपना पेट पाल सकते हैं या अपनी फैमिली का पाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जब आप कारोबार करते हैं तो इससे जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो जिनसे आप माल ख़रीद रहे हैं, जिनको आप माल बेच रहे हैं, उन सब का जो है वो पेट आपके कारोबार के ज़रिए पड़ रहा होता है। तो उस तरह अल्लाह ताला उसमें रिज़्क़ में भी बरकत कर देता है। और बताया जाता है कि 90% जो है वो रिज़्क़ जो है वो कारोबार के तिजारत के अंदर रखा गया है।
तो आप भी कारोबार की तरफ आएँ, अपना कोई ना कोई छोटा मोटा कारोबार ज़रूर स्टार्ट करें। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया जनाब। ये जदीद आटा चक्कियाँ जो कि उस्मान साहब बना रहे हैं, यहाँ पे आपको और भी लोग मिलेंगे, लेकिन अगर आप क्वालिटी चाहते हैं, उसके बाद आप सर्विसेज अच्छी चाहते हैं, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये यूट्यूबर हमारे भाई भी हैं और इसके साथ ये इस तरह की जदीद चक्कियाँ बना रहे हैं। इसीलिए मैंने लाहौर से सोचा कि डस्का जाते हैं इनकी वर्कशॉप में और आपको दिखाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के साथ साथ जदीद चीज़ों पर कन्वर्ट हो रहा है, उसके साथ साथ हमें भी कन्वर्ट होना, अगर हमें लोगों के साथ चलना है, टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, हमें एग्जिस्ट माशरे में रहना, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए डस्का से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।